नीट के इम्तिहान में पेपर लीक हुआ था, ऐसा कहना है उन तमाम एस्पिरेंट्स का जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। हालांकि ये पेपर लीक हुआ है, इसकी गवाही वो सेंटर दे रहा है जहां से 7 बच्चे टॉपर हैं। और इस बार के इम्तिहान में 1, 2, 4, 10, 50 नहीं बल्कि 67 स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर इंडिया जो है वो टॉप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि आपने जो 2024 में नीट का ये इम्तिहान करवाया है, इसमें जो एलिगेशंस आप पे लगी हैं, इसमें आपने क्लियर करना है कि ये एलिगेशंस किस बुनियाद के ऊपर लगाई गई हैं। कई सारे तालिब इल्मों ने अपनी अर्जियां जो हैं वो दायर की हैं अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और उसके साथ साथ बाकी कोर्टों में, और ये कहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो डिज़र्विंग बच्चे नहीं थे उन्हें जो है वो मौका मिला है और जो डिज़र्विंग थे उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल अल्फाजों में ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवाने के लिए तमाम एस्पिरेंट्स पहुँच चुके हैं और वो इस बार की काउंसलिंग पे स्टे करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, स्टे होना चाहिए ताकि ये इम्तिहान जो है ये कैंसिल हो, री एग्ज़ाम हो, रीस्केड्यूल हो और दोबारा से बच्चों को जो है वो इंसाफ मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपेक्स कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है। उसने कहा है कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो नहीं स्टे किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 8 तारीख को नेक्स्ट सुनवाई होगी, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट रहेगी और काउंसलिंग को नहीं रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और इस फटकार के अंदर क्लियर कट कहा है कि अगर ये पेपर आउट हुआ है और इस इम्तिहान में अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ पेश हुई है तो उसमें जो है वो वक्ती तौर जवाब देना होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा, इस बार के इम्तिहान में जो ये लीक हुआ है पेपर, इसमें ये कहा गया है कि जो नीट यूजी के कैंडिडेट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशंस की जानिब रुझान है उसमें ये भी बताया गया है कि जिन बच्चों का टाइम लॉस हुआ था उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। कितने मार्क्स दिए हैं ये नहीं बताया, किस किस को ग्रेस मार्क्स दिए हैं ये नहीं बताया, कितने सेंटर्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं ये नहीं बताया है। और हालांकि इस मामले में जो है वो आप सख्ती के साथ रवैया अख्तियार कर लिया है। एक बड़ी तादाद में लोगों ने अर्जियां दायर की हैं और फिर से सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्ज किया है कि पेपर जो है वो नीट का वंस अगेन होना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख को वो कह रहे हैं कि पेपर जो हुआ है इसमें साफ क्लियर ये बताया जा रहा है कि ये लीक हुआ है और ये पेपर नहीं था बल्कि ये पेपर ऑलरेडी आउट किया हुआ था और जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था वो पेपर यकीनन तौर के ऊपर जो है वो गलत था और उसमें जो है वो बहुत बड़ी धांधली हुई है और हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में गरीब बच्चों के हक और अधिकार को छीना गया है। नीट के इम्तिहान में इस बारी पेपर लीक हुआ था, ये कहना है उन तमाम बच्चों का। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और कहा है कि आपने इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर जवाब देना होगा, अदरवाइज जो है वो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जो है वो एक बार फिर से जवाब मांगा है और क्लियर करना होगा कि 67 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में किस तरीके से टॉप आए हैं। 720 में से आउट ऑफ 720 कैसे एक ही सेंटर से 6 से 7 स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं और अगर एक मार्क्स कम होता है तो 716 बनता है, तो फिर किस तरीके से जो है वो 718 और 719 वाले बच्चे भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सरासर इस इम्तिहान में धांधली हुई है और गरीब बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है और जिन लोगों के पास पैसा था या जिन लोगों ने जो है वो करप्शन किया उनको इंसाफ मिला है। हमारे जम्मू कश्मीर के भी गरीब बच्चे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें धांधली हुई है इस पेपर में और शरेआम ये पेपर जो है ये लीक हुआ था और लीक होने के बाद उन्हें मौका मिला है जो डिज़र्विंग ही नहीं है और गरीब बच्चे जो हैं जो डिज़र्विंग है उन्हें मौका ही नहीं मिला है। हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए और जो डिज़र्विंग है उसे जो वो इंसाफ मिलना चाहिए और जो नॉन डिज़र्विंग है